बिहार में ड्रेसर की सैलरी जो बहाली अभी आई है 3000 प्लस बहाली है। आपको पता है कि वो भी बहाली जल्द ही क्लियर होगा। तो ड्रेसर का सैलरी कितना आपको स्टार्टिंग में मिलेगा और कितना लेवल का सैलरी है और ओवरऑल इन हैंड कितना मिल सकता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो सैलरी है वह ग्रेड लेवल 2 के अकॉर्डिंग है, लेवल 2 का है और जो है ग्रेड पे 1900 है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है सैलरी कितना आपका जो है मिल सकता है पर मंथ इन हैंड, हम लोग जो है बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जॉब जो है कितना अच्छा है आपके लिए और कितना जो है ज़रूरी है। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जो भी अपडेट नया आएगा उससे संबंधित मैं आपको बताऊंगा और बताता भी हूँ। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सबसे नीचे लेवल का जो सैलरी होता है लेवल 1 होता है, उससे हल्का सा ऊपर जो होता है लेवल जो है 2 होता है। तो लेवल 2 का सैलरी बिहार गवर्नमेंट में कितना जो है आपको मिलता है या मिल सकता है इन हैंड यानी ड्रेसर में, तो चलिए बताते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो सैलरी होता है, सैलरी सबका बेसिक पे जो होता है फिक्स होता है, ग्रेड पे फिक्स होता है, लेकिन सैलरी वेरी करता है अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे किसी का अगर पटना शहर में अगर पोस्टिंग होगा तो यहाँ पे जो हाउस रेंट है, एचआर है, वो हाई है परसेंटेज में। ठीक है, और 17% के आसपास है। वहीं पर मैं बात करूं कि अगर किसी को अदर सिटी में, इससे छोटे सिटी में मिलता है, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, गया, भागलपुर हो गया, ये सब मीडियम वाला आता है। तो यहाँ का जो आपका सैलरी ग्रेड पे है वो पटना से हल्का सा कम होगा, एचआर कम होगा। उसके बाद बाकी जो अन्य तमाम सिटी बच जाएगा बिहार में, वहाँ पे अगर उस ज़िले में पोस्टिंग होती है तो आपको 7 या 8% के आसपास जो है एचआर मिलता है। बात समझ गए? तो पटना में जिसको होगा और जिसको दूर दराज के इलाका में होगा, आप खुद से भी देख सकते हैं, सीधा दोगुना का जो है फर्क है एचआर में। तो उस सैलरी का इतना परसेंट मिलता है, समझ लीजिए। तो सीधा सीधा अगर किसी का सैलरी मान गए कि 20,000 अगर बेसिक पे है, तो आप 20,000 का 17% अगर आप करते हैं तो आप जो है खुद देख लीजिए जो है कितना होता है, लगभग 3700 रुपया एचआर जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि आपका सैलरी अलग अलग कैसे वेरी करता है। उसके बाद अलग होता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रेवल टीए मिलता है, डीए डीएलएस अलाउंस मिलता है। तो सारे इंक्लूड करके जो आपका सैलरी होता है वह जो है आपका इन हैंड की मैं बात करूं ड्रेसर का, तो लगभग जो है 32 से 35 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल सकता है। ठीक है, 32 से 35,000, ये डिपेंड करता है। मान गए किसी को बहुत दूर दराज के इलाका में है तो हो सकता है उनका सैलरी 30,000 हो। बात समझ गए ना, 30,000 हो, लेकिन ये सैलरी 30 से लेकर 35,000 के रेंज में आपको जो है कहीं भी पोस्टिंग होगा, पटना में होगा तो हो सकता है 32-33,000 मिले। ठीक है, 33,000 मिले। हो सकता है अगर आपको मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया जैसे शहर के आसपास अगर पोस्टिंग तो हो सकता है ये सैलरी जो है आपको 32 से 31,000 मिले। ठीक है, 2,000 पटना वालों से कम मिले। बात समझ गए? अन्य दूसरे जगह पर अगर होगा तो हो सकता है आपका सैलरी 30,000 29,000 के आसपास जो है मिले, लेकिन सैलरी लगभग मान के चलिए तो 35,000 के आसपास आप लोगों को सैलरी मिल सकता है इन हैंड ड्रेसर के सैलरी। तो आप लोग खुद समझ लीजिए कि ड्रेसर लेवल 2 का जॉब है बिहार गवर्नमेंट में। और अगर आप लोग को लेवल 2 के सैलरी में अगर 35,000 32,000 अगर सैलरी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक जीवन चलाने के लिए ठीक ठाक है। दूसरी बात, आपको गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो सुरक्षित जॉब माना जाता है। भले वो 25,000 सैलरी क्यों न दे, अगर सबका स्थायी नियुक्ति मिलने लगे तो लोग जो है सब उसी में ज्वाइन करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहाली में, अस्थायी नियुक्ति में लोग सुरक्षित अपने आप को मानते हैं कि कुछ भी अगर हो जाएगा टर्मिनेट तो जो है वहाँ पे नहीं हो पाता है। अदरवाइज प्राइवेट में या कहीं बड़े बड़े संस्थान में अगर आपसे थोड़ी बहुत गलती होती है तो 1-2 वार्निंग के बाद जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सारे चीज़ नहीं होते हैं। जैसे कोविड के समय
सारा कुछ बंद हो गया, लेकिन कोविड में हेल्थ डिपार्टमेंट चालू रहा। तो हेल्थ डिपार्टमेंट चालू रहा तो उसका सैलरी भी पूरा फुल जो है मिलता रहा। तो उस अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ तक कि कोविड के दौरान अलग से जो है सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी दिया गया प्राइस के प्रोत्साहन के तौर पर। तो मैं बात करूँ तो उस अकॉर्डिंग जो है ये सारे के सारे जो है आप लोग को बेनिफिट मिलेगा ड्रेसर का जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।